प्यारे दोस्तों, मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। दिफाई मैदान से सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। इंटरनेशनल सतह पर J-17 थंडर और राफेल जंगी त्यारे आमने सामने आ गए हैं। मतलब ये कि J-17 थंडर और राफेल के दरमियान मुकाबले का बड़ा मैदान सज गया है। वाज़ेह रहे कि ये J-17 थंडर और राफेल के दरमियान होने वाला मुकाबला है जिसे हर पाकिस्तानी और भारतीय देखने का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि दोनों ममालिक के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा त्यारा ज्यादा खतरनाक होने की वजह से दूसरे पर बढ़तरी ले जाएगा। J-17 थंडर और राफेल त्यारे कब, कहां और कैसे आमने सामने आ रहे हैं, इस पर तफसीली बात करने से कबल आप दोस्तों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को असल हकाइक से आशना किया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को डायरेक्ट J-17 थंडर और राफेल त्यारों के आमने सामने की जगह, वक्त और खबर की हकीकत के बारे में आगाह करता चलूं। आप लोगों को थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहूँगा ताकि हकीकत को अच्छी तरह समझ सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज से 2 साल कबल आने वाले तारीखी वाक़े से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। पाक फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 के दिन पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर न सिर्फ भारत के 2 लड़ाका जंगी त्यारे मार गिराए थे, बल्कि दिन की रोशनी में भारत के पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर पड़ोसी मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करते हुए कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। यूं नतीजे के तौर पर मोदी हुकूमत ने 2020 में फ्रांस से हंगामी तौर पर 5 राफेल जंगी त्यारों को न सिर्फ खरीदा बल्कि भारतीय फिजाइया में शामिल भी कर लिया, जबकि मजमूई तौर पर फ्रांस से 36 लड़ाका त्यारे खरीदने का मुआहदा किया गया। 27 फरवरी के इस बाकमाल और तारीखी कारनामे पर एक तरफ पाक फिजाइया की कमाल की महारत के साथ साथ मुकामी सतह पर तैयार किए गए J-17 थंडर को दुनिया भर में पजीराई मिली, वहीं दूसरी जानब भारत को पूरी दुनिया में रसवाई के साथ साथ भारतीय फिजाइया की नाअहली और लड़ाका त्यारों पर बड़ा सवालिया निशान लगा, जो भारतीय फिजाइया और भारतीय दिफाई तजिया निगारों ने खुद आयद किया है, जिसके बाद राफेल जंगी त्यारों को भारतीय फिजाइया में शामिल किया गया। भारतीय फिजाइया में राफेल त्यारों की शमूलियत से पहले ही भारतीय मीडिया की जानिब से कि अब भारत के राफेल त्यारे आगे हैं, अब पाकिस्तानी त्यारे तो टिक नहीं पाएंगे। वहीं पाकिस्तान के दिफाई तजियाकारों की जानिब से ये कहा जाता रहा कि जब राफेल आएगा तो फिर राफेल को भी देख लेंगे। मजे की बात तो ये है कि अब राफेल भी आ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हकीकी तौर पर J-17 थंडर और राफेल त्यारे आमने सामने आने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि तमाम भारतीयों और पाकिस्तानियों की इन दोनों त्यारों के दरमियान मुकाबले को देखने की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, जिसकी हकीकत इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल रिपोर्ट में कुछ यूं बताई जा रही है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के J-17 जंगी त्यारे राफेल जंगी त्यारों का सामना करने के लिए तैयार हैं। तारीखी मार्का पाकिस्तान के दोस्त इस्लामी मुल्क तुर्की में 3 रोजा खुसूसी फिजाई मशकों के इनकाद के दौरान पेश आ रहा है, जो कि 3 दिन तक जारी रहेगा। और बताया जा रहा है कि इन फिजाई मशकों के दौरान कई ममालिक के फिजाई जंगी त्यारे अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक इन फिजाई मशकों में 4 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान, कतर, आज़रबाईजान और तुर्की के जंगी त्यारे भी शरीक होंगे, जिनमें पाकिस्तान के J-17 थंडर, तुर्की के F-16 और आज़रबाईजान के MiG-29, जबकि कतर के राफेल त्यारे भी शामिल होंगे। ये वही राफेल त्यारे हैं जिन्हें भारत भी अपनी फिजाइया में शामिल कर चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहला मौका होगा जब पाकिस्तान के तैयार करदा J-17 थंडर जंगी त्यारे और फ्रांसीसी साख्ता राफेल जंगी त्यारों का आमना सामना होगा, क्योंकि इससे कबल ये जंगी त्यारे कभी भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल नहीं आए। अंदर की खबर ये बता रही है कि इन तमाम सूरत-ए-हाल में दिफाई माहिरीन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत की जानिब से राफेल जंगी त्यारे हासिल करने के बाद तुर्की में मुनकिद फिजाई मशकों में पाक फिजाइया को J-17 थंडर के बिलमुकाबल राफेल जंगी त्यारों की खूबियों और खामियों को जांचने का एक सुनहरी मौका मिल गया है, जिस पर भारत इंतहाई परेशानी का शिकार है, क्योंकि भारत ये बात अच्छी तरह से जानता है कि पाक फिजाइया के शहीन इन फिजाई मशकों के दौरान कतर के राफेल जंगी त्यारों का करीब से मुशाहिदा करके
ये जान जाएंगे कि जंगी सूरत हाल में इन जंगी हथियारों को कैसे काउंटर करते हुए जाल में फंसाकर तबाह किया जा सकता है। दरअसल भारत की परेशानी की वजह बरहक है, क्योंकि जैसे ही पाक फिजाइया के शाहीन राफेल जंगी हथियारों के राज जान जाएंगे तो भारत के अपने दिफा के लिए लगाए जाने वाले अरबों डॉलर जाया हो जाएंगे, क्योंकि राफेल को दुनिया का मौलिक और जदीद तरीन जंगी हथियार होने की हैसियत हासिल है। तो दूसरी जानब पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा J-17 थंडर ने 27 फरवरी के बाद पूरी दुनिया में खासी शोहरत हासिल कर ली है। इस हवाले से दिफाई माहिरीन का कहना है, क्योंकि J-17 थंडर फ्रांस के राफेल हथियारों के मुकाबले में इंतहाई कम बजट और बेहतरीन जंगी हथियार हैं, जो जंगी मैदान में राफेल हथियारों को न सिर्फ भरपूर टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि मौका मिलते ही मिनटों में इसे जमीन बोस भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल दिफाई माहिरीन की ये बात इसलिए भी दुरुस्त तस्लीम की जा सकती है, क्योंकि जब आपको किसी भी चीज और खास तौर पर अपने दुश्मन की खूबियों और खामियों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर अपने दुश्मन को आसानी से शिकस्त से दोचार किया जा सकता है। इसलिए दिफाई माहिरीन के तजिया को देखा जाए तो भारतीय मीडिया और खास तौर पर नरेंद्र मोदी की यकतरफा बर्तरी के दावों के गुब्बारों से हवा निकलती हुई दिखाई दी जा रही है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राफेल जंगी हथियार हासिल करने के बाद भारतीय मीडिया और खास तौर पर मोदी की जानिब से 12 मरतबा ये दावा किया गया है कि भारतीय फिजाइया पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है। लिहाजा अब भारतीय फिजाइया पहले से ज्यादा मजबूत होने की वजह से पाक फिजाइया को बआसानी शिकस्त दे देगी। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिन पर कोई यकीन नहीं कर सकता। भारतीयों के हाथ में राफेल क्या आए वो तो ये समझ बैठे हैं कि भारत स्टाइल टेक्नोलॉजी के हामिल हथियार हासिल कर चुका है। लेकिन दोस्तों, जब इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के तजिया निगारों से ये पूछा क्या वाकई ही भारत पाक फिजाइया से आगे निकल चुका है, तो वतन के रखवालों ने एक बार फिर यही जवाब दिया कि जब राफेल आएंगे तो इनको भी देख लेंगे। अब मौका मिलते ही पाक फिजाइया की जानिब से भारत को बड़ा दचका दिया गया है। पाक फिजाइया की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से अब वो वक्त आ गया है फ्रांस से लिए गए जंगी हथियारों को पाक फिजाइया के शहीनों से बचाने के लिए भारत को लाले पड़ गए हैं, क्योंकि मुमकिना तौर पर तुर्की में होने वाली 3 रोजा फिजाई मशकों के दौरान पाक फिजाइया के शहीनों को न सिर्फ राफेल को करीब से देखने का मौका मिला है, बल्कि पाक फिजाइया के शहीन अपने दोस्त इस्लामी मुल्क कतर से भी राफेल जंगी हथियारों की तमाम मालूमात को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सबसे अहम बात है कि अब ये दोनों हथियार एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। आपको यहाँ पर ये भी बात बताते चलें कि कुछ दिन पहले कतर के नुमाइंदे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले। इनकी ये मुलाकात खुफिया रखी गई। इस मीटिंग में दोनों मुमालिक ने अपने दिफा को मजबूत करने पर बातचीत की, जिसके बाद ये तय पाया गया कि पाकिस्तान और कतर इन दोनों में से एक पर भी मुश्किल आएगी तो दूसरा उसका साथ देगा। यानी अगर पाकिस्तान पर मुश्किल आती है तो कतर अपने राफेल हथियार पाकिस्तान के लिए भेज सकता है। इस मीटिंग के बाद फैसला ये किया गया कि पाकिस्तान राफेल हथियारों को नजदीक से देख सके, इसलिए एक प्लानिंग के तहत तुर्की में इन मशकों का इनकाद किया गया। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान का J-17 थंडर और राफेल हथियार एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, जिससे पाकिस्तानी शाहीन जान जाएंगे कि राफेल हथियार की क्या क्या खूबियां हैं और इसकी खामियां क्या क्या हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब किसी दुश्मन की खूबियों और खामियों के बारे में इल्म हो तो उसे शिकस्त देना इतना मुश्किल नहीं होता। ये तो थी मेरी अपनी राय। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंडियन को ये बताने के लिए पाक फिजाइया मजबूत है, कमेंट सेक्शन में J-17 थंडर ग्रेट जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।